नमस्कार, मेरी कुंडली ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में ज्योतिष को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। इसमें ज्योतिष को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। मैं डॉक्टर सुषमा रानी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी कुंडली, जिसमें आपके द्वारा प्रदत्त कुंडलियों का विश्लेषण, आपके द्वारा सुझाए गए टॉपिक्स को कवर करना और बहुत कुछ आपके सुझाव पर प्रस्तुत करती रहूंगी। आपकी कुंडली की विवेचना भी होती रहेगी और भविष्य में आपकी ही कुंडली को समझने का प्रयास रहेगा। अब ज्योतिष को सरल रूप में प्रस्तुत करने का क्या अर्थ है? ये YouTube चैनल की स्थापना ज्योतिष को सरलतम रूप में प्रचार प्रसार के लिए की गई है। तो सरल रूप का मतलब है कि ज्योतिष का ऐसा रूप हो कि हम अपने और अपने परिवार को ज्योतिष की दृष्टि से समझें, अपनी कमियों को ज्योतिष की दृष्टि से देखें और अपने परिवार की कमियों को भी ज्योतिष के नजरिए से देखते हुए ज्योतिषी उपायों से उनका मार्गदर्शन करें। अपनी जन्म पत्री को देखकर इतना तो अवश्य जानें कि उसमें एक ग्रह का दूसरे ग्रह से क्या संबंध है। हम अपनी जन्म पत्री को इतना देखना तो जाने कि मेरी जन्म राशि क्या है। और जब ग्रहों को हम समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे ग्रहों के संबंध होते हैं उसी तरह सामाजिक संबंधों की बात भी होती है। और जब हमें सामाजिक संबंधों की बात समझ में आने लगेगी तब हम घर, परिवार और समाज से अपने व्यक्तित्व को जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। इस कार्य को जैसे ही हम प्रारंभ करना शुरू करेंगे तो आज के समय में समाज को जोड़ने का कार्य होने लगेगा और समाज को जोड़ने का काम आज के युग में बहुत आवश्यक है ताकि समाज एक दूसरे के लिए खड़ा हो सके। और मुझे लगता है कि समाज को जोड़ने में ज्योतिष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समाज को मिलाने में, जोड़ने में, इस कार्य को करने में मेरी कुंडली की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं समाज को जोड़ने का प्रयास मेरी कुंडली के माध्यम से करूंगी। ये मेरी कुंडली की प्राथमिकता रहेगी, ये मेरा वायदा है और ईश्वर ऐसा करने में सदा मेरी मदद करे और ऐसा करने की शक्ति दे, मेरी ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है। अब इसमें सरलतम रूप में आप ज्योतिष को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम अपने घर से ही ज्योतिष को समझना प्रारंभ करें। घर के साधनों का हम पर क्या प्रभाव है, जिस घर में हम रहते हैं उसमें हमको क्या दिक्कतें हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। आपका सामान, भारी सामान किधर रखा है, हल्का सामान कहाँ रखा है। भारी सामान जहाँ रखा है वहां हल्का सामान होना चाहिए था, जहाँ हल्का सामान होना चाहिए था वहां भारी सामान रखा हुआ है। उससे घर का वास्तु बिगड़ता है। घर का वास्तु, मान लीजिए आपने किचन पूरब में बना दी, घर की स्त्रियां, महिलाएं वहां पर खाना बना रही है, वो बीमार रहने लगेंगी। इसके बाद मान लीजिए साउथ है, साउथ आपका खुला हुआ है, ज्यादा खुला हुआ है, तो क्या होगा कि साउथ से सन की रेज जो ज्यादा आएंगी और शाम के टाइम में उन रेज से घर का वास्तु बिगड़ेगा और उसका घर के सदस्यों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। पता चला कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई ठीक से नहीं रह रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके कोई खाने का टाइम नहीं रह गया, हर समय आप टेंशन में परेशान रहते हैं। तो इसके कारण ढूंढ निकालने पड़ेंगे हम लोग को, ताकि सबसे पहले घर के जो कार्यक्रम है, घर का जो रहन सहन है वो अच्छे ढंग से हो जाए। और इस सब के लिए मेरी कुंडली के सरल ज्योतिष के माध्यम से आपको इन सब चीजों की जानकारी मिलेगी, इन सब बातों की जानकारी मिलेगी। आपका यहाँ सदा स्वागत रहेगा। समय समय पर आपके लिए ज्योतिष प्रवाह होता रहेगा और हम सभी जीवन को सुरक्षित कर सकेंगे, अपनी संतान को अच्छा मार्गदर्शन देंगे, अपना जीवन खूबसूरत बना सकेंगे। तब हमारे चारों तरफ का वातावरण सुंदर हो सकेगा और सुंदर समाज का गठन होगा। कार्यक्रम को स्वरूप देने के पहले सबसे पहले विघ्न विनायक श्री गणेश जी का स्मरण और विद्या की देवी सरस्वती जी का ध्यान और प्रणाम आवश्यक है। मैं गणेश जी को और विद्या की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करती हूँ। मेरे सभी ज्योतिष गुरुओं को मेरा प्रणाम। मेरे सभी गुरु जिन्होंने बचपन से मुझे शिक्षा दी, प्रणाम। मेरी माँ और पिता जिन्होंने मुझे शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया और मेरे पति जिनकी सहमत के बिना कोई कार्य संभव न होता, सबको मेरा शत शत प्रणाम। मैं गुरु वंदना करना चाहूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं प्रारंभ करूंगी सर्वप्रथम श्री राम जी की कुंडली से। पहले एपिसोड का प्रारंभ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कुंडली से करूंगी। हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। भगवान श्री राम हम सबके आदर्श हैं। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम सभी हृदय से स्मरण करें। जय श्री राम। श्री राम जी की कुंडली डिस्कस करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कुंडली क्या है, क्योंकि मैं प्रारंभ से क्योंकि ज्योतिष का कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ, बेसिक ज्योतिष थे, तो उसमें पहले हमें समझना पड़ेगा कुंडली क्या है। आपके घर में बच्चों की कुंडलियां होती हैं, आपकी कुंडली होती है, किसी की भी कुंडली होती है। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव, माने 12 घर या 12 भाव कुंडली में होते हैं। इनमें से 4 केंद्र होते हैं। एक ये केंद्र, दूसरा केंद्र ये चतुर्थ भाव है, तीसरा केंद्र ये सप्तम भाव है, चौथा केंद्र ये दशम भाव है। आगे और भाव के बारे में भी आपको बताऊंगी, परंतु 4 केंद्र हैं, ये हम जानना चाहेंगे पहले। इसके बाद 3 त्रिकोण होते हैं। ये पहला त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है, ये 5वां भाव है, और तीसरा त्रिकोण ये 9वां भाव है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसमें केंद्र और त्रिकोण कॉमन है, माने ये भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए इस भाव की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको प्रथम भाव कहते हैं या इसको लग्न कहते हैं। लग्न का मतलब वो जिसकी की कुंडली है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसकी की कुंडली है। इसके बाद राम जी की कुंडली प्रस्तुत करने के पहले हम समझना चाहेंगे कि राम के मायने क्या हैं। राम की कुंडली हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें लगता है कि राम का नाम लेते ही तर जाते हैं, राम का नाम लेते ही हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, राम का नाम लेते ही हमारा जीवन सुधरने लगता है। सभी इस चीज को मानते हैं। तो राम के मतलब राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। 4 युगों में से राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। राम जी ने विश्वामित्र जी से शिक्षा ग्रहण करी। भगवान श्री राम जी के सिर के पीछे रश्मि चक्र दिखता है। इस रश्मि चक्र का हम क्या मतलब समझते हैं। इसके अतिरिक्त हमें ये भी पता है कि श्री राम जी बहुत वीर थे। श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को भंग करके परशुराम जी को अपनी वीरता का एहसास दिलाया। ये किन ग्रहों के कारण है। उत्तर भारत को राक्षसों से मुक्ति दिलाई, ये सूर्य की उत्तम स्थिति को दिखाता है। ये क्यों है, पत्री में ये क्यों है। तो हम सभी जानना चाहेंगे कि ये राम के जो वीरता के गुण है, राम के अन्य गुण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इन सब के ज्योतिषी कारण क्या है। मतलब आपकी जन्मपत्री में या रामचंद्र जी की जन्मपत्री में ये जो ग्रह बैठे हुए हैं, इनके ज्योतिषी कारण क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान श्री राम की कुंडली का अगर एक भी योग किसी शिशु की कुंडली में उपस्थित है, तो किस प्रकार से उस बालक के जीवन में यह योग फलीभूत होगा। इसके लिए श्री राम की कुंडली को समझना बहुत आवश्यक है, और इसी के लिए मैंने सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की कुंडली की विवेचना की है। अब मैं प्रस्तुत करती हूँ श्री राम जी की वो कुंडली जो वाल्मीकि रामायण के उद्धरणों में खरी उतरती है। रामचंद्र जी की असली कुंडली तो कोई है नहीं, क्योंकि हजारों साल पहले भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो ना तो कोई डेट ऑफ बर्थ है कि हमने डाली कंप्यूटर में और हमारे सामने जितनी भी पत्रियां, जो भी पत्रियां बनती है हमारे सामने आ जाए। तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ही श्री राम जी की कुंडली बनाई गई है, और वो कुंडली ये है। ये रही श्री राम जी की कुंडली। इस कुंडली में सबसे पहले हम लग्न को देखें। किसी भी कुंडली को देखने के पहले सर्वप्रथम लग्न की स्टडी करना आवश्यक होता है। तो हम लग्न की स्टडी पहले करेंगे। ये रही लग्न, और लग्न में संख्या लिखी है 4। अब लग्न में संख्या 4 लिखी है, इसका क्या मतलब हुआ। लग्न में संख्या 4 लिखी है, इसका मतलब ये कर्क राशि है। हर 1 से 12 तक की संख्या राशियों की होती है। 1 से 12 तक की अन्य राशियों के क्या नाम है, ये हम अगले एपिसोड्स में बताएंगे। इस समय हम केवल इतना समझ रहे हैं
यहाँ पर जो 4 लग्न लिखा है, ये 4 लग्न है, माने कर्क लग्न है। और कर्क लग्न की तत्व जल तत्व है। जल तत्व सभी जानते हैं, जल पानी सभी जानते हैं। पानी क्या होता है? पानी जिसको कि किसी भी बर्तन में रखते हैं वो एडजस्ट कर लेता है, उसी की शेप ले लेता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है एडजस्टमेंट में, नॉर्मली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर पानी को खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो बह जाता है। और अगर बहुत पानी, तेज पानी का बहाव है और उसके रास्ते में कोई अवरोध आएगा तो वो उस अवरोध को भी लेता हुआ निकल जाएगा। अगर अवरोध नहीं है या अवरोध हल्का है तो उसके ऊपर से निकल जाएगा, उसके अगल बगल से अपना रास्ता बना लेगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा अवरोध है कि जो उसके रास्ते से हट नहीं रहा है तो वो उस अवरोध को भी बहा ले जाएगा अपने साथ में। इसके बाद ये 4 जो है कर्क लग्न है और 4 कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा यहीं पर बैठा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चंद्रमा अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अपने घर में बैठा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे हम ही लोग हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी मित्र के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो पूरा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कंफर्ट जोन में हम बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या होता है कि हमें बस ये लगता है कि कितनी जल्दी हो जाए, हम अपने घर जाएं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने घर में बैठा है और अपने घर में मोस्ट कंफर्टेबल है, वो जो चाहे कर सकता है, जैसे चाहे रह सकता है। अब चंद्रमा अपने कंफर्टेबल जोन में है, इसका मतलब ये है कि चंद्रमा अपनी राशि में है। इसका मतलब ये है कि ये श्री राम को निष्कलंक बनाता है, श्री राम को यशस्वी बनाता है, सत्यनिष्ठ, क्षमाशील, विद्वान, न्यायप्रिय और समृद्ध और सुसंस्कृत बनाता है ये चंद्रमा, जो कि अपने घर में बैठा है, कर्क लग्न में बैठा हुआ, लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है। तो भगवान राम इन सब मूर्तियों की प्रतिमूर्ति थे, वो भाग्यशाली थे और उन्हें उत्तरोत्तर युग युग में कीर्ति स्थापित करने वाला माना जाता है। और वास्तव में ऐसा है भी, युग युग में ही श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति फैली हुई है। उन्हें देश विदेश में सम्मान की प्राप्ति है। कर्क लग्न के जातक जीवन में मूल्यों की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, चाहे उनको शारीरिक कष्ट उठाना पड़े, चाहे मानसिक कष्ट उठाना पड़े, लेकिन वो अपने मान सम्मान के लिए किसी भी संपदा का परित्याग कर सकते हैं और अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए कैसा भी कष्ट, शारीरिक या मानसिक कष्ट, वो उठा सकते हैं। अब इसी लग्न में हम देखते हैं कि बृहस्पति देव भी विराजमान। बृहस्पति देव कौन है? बृहस्पति देव यहाँ के स्वामी है। ये क्या है? ये नवम भाव है। नवम भाव धर्म का होता है, नवम भाव भाग्य का भाव होता है, भाग्य भाव होता है। और भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पर चूंकि 12 लिखा है, इसलिए भाग्य भाव का स्वामी गुरु है और ये भाग्य भाव का स्वामी धर्म भाव का स्वामी हो करके ये लग्न में बैठा हुआ है। ये दोनों ग्रह मिलकर, चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर बना रहे हैं इस खूबसूरत योग को कहते हैं गज केसरी योग। चंद्रमा केंद्र का स्वामी और गुरु नवम भाव का स्वामी, धर्म भाव के स्वामी, और इन दोनों का योग और ये सुंदर गज केसरी योग। अब गज केसरी योग क्या करेगा? गज केसरी योग गजब का राजयोग है, युगों तक की कीर्ति देता है, देश विदेश में सम्मान देता है, विदेश यात्रा कराता है। हो सकता है श्री राम जी ने अपने जन्म जीवन काल में विदेश की यात्रा करी हो। अब नवम भाव का स्वामी माने धर्म भाव का स्वामी भी लग्न में गया और लग्नेश तो लग्न में बैठा ही है। ये जातक को धर्म से ओतप्रोत बनाता है और वो अपनी मर्यादाओं का बखूबी पालन करेगा। धर्म को तो वो भूल ही नहीं सकता। अब धर्म भाव भाग्य भाव भी है, भाग्यशाली है, क्योंकि युग युग तक, त्रेता युग से लेकर युगों तक श्री रामचंद्र जी की कीर्ति स्थापित रहेगी, देश विदेश में उन्हें भरपूर सम्मान मिलता रहेगा। और ये दो ग्रही गज केसरी योग का प्रभाव युगों युगों तक आ रहा है। इसी योग के कारण श्री राम के मंदिर विदेशों में भी है। हो सकता है उन्होंने विदेशों की यात्रा अपने जीवन काल में की हो। चलिए बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में हम देख रहे हैं कि 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब हुआ मेष राशि
और यहाँ पर सूर्य बैठा है। तो दशम भाव में उच्च का सूर्य बैठा है। जब मेष राशि में सूर्य होता है तो उच्च का सूर्य होता है और ये दिग्बली सूर्य दिखाता है। दिग्बली का मतलब सूर्य में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब धाता आदित्य है। दिग्बली सूर्य है, धाता आदित्य है। मेष राशि का सूर्य जब धाता आदित्य को बता रहा है तो ये युद्ध भूमि की वीरता को प्रदर्शित करता है, जो विश्व में पूर्णता दिलाने का वायदा करता है। राम जी विष्णु का 7वां अवतार थे। ये धाता आदित्य की वजह से ही है और सूर्य की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी अद्भुत है। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या करती है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जातक को कई तरह से लाभ देती है। ये जातक आर्थिक रूप से संपन्न होता है। ये जातक भूमि, भवन, वाहन, वैभव से परिपूर्ण होता है। ये सूर्य के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से युक्त होने पर ग्रह के जो फल देने के परिणाम होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस घर में यानी जिस भाव में ग्रह डायरेक्शनल, कोई भी ग्रह जिस भाव में निश्चित होते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाएगा, तो जिस घर में यानी जिस भाव में ग्रह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करता है वहां की ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। ये ग्रह की नेचुरल स्ट्रेंथ को, महत्व को और बढ़ाता है। इस प्रकार सूर्य सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ाकर जातक के मान को बढ़ाकर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। इसीलिए श्री राम जी का कद शक्तिपूर्ण, पावरफुल, अच्छा स्वास्थ्य, कुलीन, धनी बनाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र जी की जन्मपत्री में राहु केतु की स्थिति का ज्यादा पता नहीं चलता। बस इतना पता है कि भगवान राम का जीवन चरित्र सभी जानते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि वो विजय की प्रतिमूर्ति थे। हमेशा उनको विजय प्राप्ति होती रही। और राहु का जो है होना वो छठे भाव में माना गया है और जब राहु छठे भाव में होगा बट नेचुरल केतु 12वें भाव में होगा। अब हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र यहाँ 9वें भाव में बैठा है। फिर वही धर्म भाव आ गया। धर्म भाव में शुक्र ये रहा। ये यहाँ पे 12 संख्या लिखी है। मीन राशि है। अभी मैंने बताया कि ये गुरु की राशि है। यहाँ पे बुध जी बैठे हुए हैं और ये शुक्र है। शुक्र उच्च के हैं क्योंकि जब मीन राशि में शुक्र होते हैं तो उच्च के होते हैं। और ये शुक्र कारक होता है 7वें भाव का, मतलब पत्नी का कारक शुक्र होता है। और शुक्र यहाँ पर 9वें भाव में धर्म के भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के शुक्र हैं। इसका मतलब ये हुआ श्री राम जी को जो प्रसिद्धि मिली वो पत्नी की वजह से मिली, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारण है। ये इनका पहला प्रसिद्धि का कारण ये बना। प्रसिद्धि तो और भी बहुत सारे कारणों से मिली, लेकिन ये एक कारण था। दूसरा कारण था सीता जी का हरण हुआ। सीता जी का, उसकी वजह से श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भी श्री राम जी को विजय प्राप्त हुई। माने कि पत्नी के माध्यम से ही प्रतापी बनने का योग श्री रामचंद्र जी की कुंडली में है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल का क्या है? मंगल यहाँ पर 5वें भाव का मालिक है। 5वां भाव पुत्र का घर होता है या संतान का घर होता है। पंचमेश यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 का स्वामी मंगल होता है। 8 वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और वो मंगल अपने घर से 1, 2, 3 अपने घर से तीसरे भाव में बैठा है। अब देखो मंगल जो है वो बैठा है 10 नंबर की राशि में और 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च का होता है। 7वें भाव में उच्च का मंगल बैठ करके लग्न भाव को देख रहा है। मतलब पत्नी कुलीन घर की होगी, पत्नी राजघराने से संबंधित होंगी। आप ये देखिए, क्योंकि मंगल पंचम से तीसरा है और पंचम से तीसरा विजय का कारण हुआ। ये संतान है, संतान से तीसरा संतान की विजय, मतलब संतान बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही वीर संतान के ये पिता हुए। अब बुध की बात करते हैं। बुध जेमिनी या मिथुन राशि का स्वामी बुध है। ये 6 है। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध है।
बुध 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो 12वां भाव है वो विदेश से संबंधित है, विदेश गमन का भाव है। तो श्री रामचंद्र जी विदेश शायद बुद्ध में गए हो, ये हम अभी जब दशाएं देखेंगे तब दशाओं से हमें पता चलेगा। इसके पहले हम मंगल की बात थोड़ी सी और करेंगे। मंगल यहाँ पर 7वें भाव में बैठा है, ये जातक को मांगलिक बनाता है। मंगल अगर पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर बैठता है, किसी एक भाव में बैठता है, तो जातक मांगलिक कहलाता है। ये पत्रिका मांगलिक होती है। मंगल का गुण मंगलिक होना कुछ ग्रहों से कटता भी है, इसके बहुत सारे परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं जो हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं दशाओं पे। दशाएं कैसे देखें? अब जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, बृहस्पति का नक्षत्र होता है और इसकी अवधि 16 वर्ष की होती है और 16 वर्ष की अवधि 4 चरणों में हुई। 4 चरण पुनर्वसु नक्षत्र के जो हैं उसमें 16 वर्ष की अवधि हुई। इसका मतलब एक चरण 4 वर्ष का हुआ। इसका मतलब जन्म के समय रामचंद्र जी को 4 वर्ष की दशा गुरु की मिली। अब गुरु की दशा के बाद आती है शनि की दशा। शनि की दशा मिली 19 साल। शनि की दशा 19 साल होती है, मिली नहीं। शनि की दशा 19 साल होती है और 19 साल जब शनि की दशा चली और 4 साल गुरु की दशा चली तो ये दोनों दशाएं मिलकर हुई 23 वर्ष। मतलब 23 वर्ष में रामचंद्र जी की 23 वर्ष की आयु में शनि की दशा पूरी हो गई। शनि की दशा के बाद आती है बुध की दशा और बुध की दशा में क्या हुआ? 27 वर्ष में इन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। इसका मतलब बुध की दशा में ही रामचंद्र जी को वनवास हुआ। 14 वर्ष का वनवास जब रामचंद्र जी को हुआ उस समय पर बुध की दशा चल रही थी। अब बुध की दशा को हम कैसे समझे? ये द्वादशेश की दशा हुई और तृतीयेश की भी दशा हुई। तृतीयेश का मतलब ये हुआ, ये द्वादशेश की दशा अभी मैंने आपको बताया कि इसी दशा में वनगमन हुआ था, तो ये द्वादशेश की तृतीयेश की दशा हुई। तृतीयेश का मतलब ये हुआ कि जातक को मेहनत बहुत करनी पड़ती है और कष्ट होता है। जब मेहनत होगी तो कष्ट जरूरी होगा। तो यहाँ पे वनगमन हुआ और उस वनगमन से कष्ट हुआ। वनगमन और कष्ट ये रामचंद्र जी को बुध की दशा में हुआ। ग्रंथों के अनुसार ये भी है कि इस समय का गोचर शनि 10वें भाव में गोचर कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा सही लगता है कि शनि 10वें भाव में गोचर कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो 9वां भाव है ये धर्म भाव, भाग्य भाव के अलावा ये पिता का भाव भी होता है। किसी भी भाव से दूसरा भाव जो है वो मारक भाव होता है। मारक भाव का मतलब ये हुआ कि पिता के लिए ये 10वां भाव मारक है। रामचंद्र जी का 10वां भाव पिता के लिए मारक है। किसी की भी कुंडली में 10वां भाव पिता के लिए मारक होता है। तो जब ये भाव पिता के लिए मारक है और बुध की दशा चल रही थी, बुध यहाँ पे बैठा हुआ है तो पिता के लिए ये मारक हुआ। यहाँ पे शनि का गोचर चल रहा है। जब शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से हुआ तो पिता की मृत्यु हुई, क्योंकि सभी को पता है कि श्री रामचंद्र जी ने वनगमन किया तो उस समय पिता की उसी वजह से पिताजी की मृत्यु हुई उनकी। और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथे भाव को माँ का भाव भी कहते हैं, ये माँ का भाव है। इसलिए माँ को कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि पिता की जब मृत्यु हो गई तो माँ को वैधव का दुख झेलना पड़ा। इसलिए ये शनि का गोचर माँ के लिए भी कष्टप्रद हुआ। अब ये देखते हैं कि रामचंद्र जी की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के। फिर से इस कुंडली पर आते हैं। ये गुरु उच्च का है, ये शनि उच्च का है, ये मंगल उच्च का है, यहाँ पे सूर्य उच्च का हुए 4 और ये शुक्र भी उच्च का है। 5 ग्रह उच्च के हैं।
चंद्रमा भी अपने घर का, ये भी एक अच्छा योग है। तो इसलिए 5 ग्रह जो उच्च के हुए, उसकी वजह से श्री रामचंद्र जी का 7वां विष्णु अवतार हुआ। 5 ग्रहों के उच्च होने के कारण ही वो अवतार पुरुष हुए। धाता आदित्य के अनुसार वो विष्णु अवतार थे। कहा जाता है कि अयोध्या के गुप्तार घाट पर सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी। इस प्रथम एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपके समक्ष एक कुंडली जो आप में से किसी की होगी लेकर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।